गोस्ट ग्रैंडपा को सेलेस्टियल किंगडम से बदला लेना था। अब आगे तो एपिसोड 107 की शुरुआत में हम एलेक्स और घोस्ट ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ जब घोस्ट ग्रैंडपा को ये पता चलता है कि एलेक्स ने बूटियन पेविलियन को फिर से बना लिया है, तो वो उससे कहते हैं कि मैं अब आराम से यहाँ से जा सकूंगा। ये सुन के एलेक्स घोस्ट ग्रैंडपा से पूछता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। इस पे घोस्ट ग्रैंडपा एलेक्स को बताते हैं कि मैं मर तो पहले ही चुका था और ये मेरी बस स्पिरिट है, और आज सेलेस्टियल किंगडम के एक बंदे को मार के कहीं ना कहीं मेरा रिवेंज पूरा हो गया है, इसलिए अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस पे एलेक्स घोस्ट ग्रैंडपा को बताता है कि बूटियन पेविलियन का गॉड ट्री फिर से ठीक हो चुका है। ये सुन के घोस्ट ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी न्यूज है। ये सुन के एलेक्स घोस्ट ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहोगे। इस पे घोस्ट ग्रैंडपा मना करते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उसकी नई जिंदगी देखकर मेरे अंदर जीने की इच्छा जगे, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा दूर रहना ही बेहतर है। पर मैं एक चीज चाहता हूँ। जिसपे एलेक्स कहता है कि आप मुझे उस चीज के बारे में बता सकते हैं। ये सुन के घोस्ट ग्रैंडपा एलेक्स को बताते हैं कि जब मैं यंग था तब मैं सेलेस्टियल किंगडम की एक लड़की से प्यार करता था और उसी की वजह से मुझे बूटियन हॉल से निकाल दिया गया। पर आगे चल के उस लड़की ने कुछ दुश्मनों के साथ मिलके मेरे सर में वो तलवार घुसा के मुझे मारने की कोशिश करी, पर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाकर उन सभी दुश्मनों को मार दिया और उस लड़की से भी सारे नाते तोड़ दिए, जिसके बाद मैं उस लड़की से आज तक नहीं मिला। लेकिन ये बात कि मुझे बूटियन हॉल से निकाल दिया गया मुझे आज भी चुभती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बदले बूटियन हॉल को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। लेकिन एलेक्स इस पे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो बूटियन हॉल ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इधर घोस्ट ग्रैंडपा भी ये बात समझ जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि सच में हम दोनों अलग अलग हैं। तुमने बूटियन पेविलियन बना दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है, पर मैं तुम्हें हेवन मेंडिंग टेक्निक देना चाहता था, लेकिन तुमने बूटियन हॉल ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसलिए मैं वो तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन तुम मेरी ये स्वॉर्ड रख सकते हो, जो भले ही डैमेज है, पर मैंने इसे डिवाइन फीनिक्स की स्केल और हॉर्न से बनाया था, जिसे तुम अपनी फाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। अब घोस्ट ग्रैंडपा एलेक्स को अलविदा करके वहाँ से चले जाते हैं, तो एलेक्स उन्हें जाता देख उनसे कहता है कि भले ही मैं आपके कहने पर बूटियन हॉल नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपकी स्वॉर्ड से सेलेस्टियल किंगडम को तबाह कर दूंगा। उसी वक्त वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ अपर वर्ल्ड का वो 6 मेंबर आ जाता है, जिसका नाम यांग था, जो डेविल सनफ्लावर गार्डन सेक्ट से था। यांग एलेक्स से कहता है कि तुम सच में अमेजिंग हो, मुझे नहीं लगता था कि कोई आम ह्यूमन मेरे साथी को इतनी बुरी तरह मार देगा, पर तुम्हारी स्ट्रैटेजी कमाल की थी। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि यांग सारी फाइट चुपके देख रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम अपने साथियों को मरता देख भी उन्हें बचाने नहीं आए। इस पे यांग कहता है कि मैं पहले आने को तो आ जाता, लेकिन मेरे आते ही वो घोस्ट ग्रैंडपा मुझे मार देता, इसलिए मैं बस सही समय का इंतजार कर रहा था। ये सुन के एलेक्स यांग से कहता है कि तुम 7 लोग यहाँ आए थे, लेकिन अब सिर्फ 2 रह गए हो, तो क्या तुम्हें चिंता नहीं होती। जिसपे यांग कहता है कि जिंदा रहना बस किस्मत वालों के नसीब में होता है, और आज मैं तुम्हें मार के लोअर वर्ल्ड में कब्जा करके फिर से अपनी किस्मत लिखूंगा। अब यांग एलेक्स के चारों तरफ बड़े बड़े डेविड सनफ्लावर ला देता है और उसे उनमें कैद करने की कोशिश करता है। ये देखकर एलेक्स बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यांग ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि जब भी एलेक्स बाहर निकल रहा था तब यांग एलेक्स पर अटैक कर रहा था। साथ ही एलेक्स जब भी किसी सनफ्लावर को काट रहा था तो वो फिर से रीजनरेट हो जा रहा था। तभी वो सारे सनफ्लावर मिलके एलेक्स के चारों ओर एक बैरियर जैसी चीज बना लेते हैं, तो ये देखकर एलेक्स अपनी वेव टेक्निक से उस बैरियर पर अटैक करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तो एलेक्स अपनी डिवाइन स्पेयर और घोस्ट ग्रैंडपा की स्वॉर्ड की पावर मिला के एक स्लैश अटैक करता है, जिससे बैरियर में छेद हो जाता है। पर यांग उसे जल्दी से बंद करने लगता है, लेकिन एलेक्स बार बार अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से यांग के मुंह से खून आने लगता है, क्योंकि वो अपनी पावर से ही उस बैरियर को बनाए रख रहा था। पर अब यांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बोलता है कि भले ही तुम्हारे पास एक इमोर्टल आर्मर है, लेकिन तुम सिर्फ फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर हो और तुम्हारे लिए मुझे हराना नामुमकिन है। अब ये बोल के यांग वो होल बंद कर देता है और उस बैरियर के अंदर एक टोर्नेडो बना देता है, जो एलेक्स को अंदर खींच रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स की बॉडी पर कट भी लग जाता है। तो ये देखकर एलेक्स यांग को हराने के लिए एक निर्वाणा पिल ले लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर यांग शॉक हो जाता है और उसे वो बात याद आने लगती है जब लास्ट अपर वर्ल्ड के मेंबर यानी इमोर्टल टेम्पल के मेंबर ने उससे कहा था कि जिस एलेक्स को तुम कमजोर समझ रहे हो सकता है वो बहुत ताकतवर हो।
क्योंकि उसने हमारे 3 साथियों को मार दिया है। इस पे यांग क्यू ने उससे कहा था कि अगर बाकी मेंबर्स भी एलेक्स को नहीं मार पाए तो मैं उसे मार दूंगा। तो इमोर्टल टेम्पल वाले मेंबर ने उससे बोला था कि तुम सब एक एक करके जा रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पर यांग क्यू ने उस वक्त उसकी बात नहीं मानी थी। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो निर्वाणा पिल की वजह से वेनेरेबल लेवल पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो बस अपने 2 स्पिरिट हैंड से ही उस बैरियर को तोड़ देता है। जिसके बाद वो यांग क्यू के पास जाके उससे क्लोज कॉम्बैट फाइट करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है, जिसकी वजह से यांग क्यू की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद एलेक्स यांग क्यू को पकड़कर उससे कहता है कि तुम लोग खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन सच में तुम बिल्कुल ताकतवर नहीं हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये बोल के एलेक्स उसे पीट भी रहा था, जिसे देखकर यांग क्यू एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी बातें बोलने में अच्छी लगती है पर मुझे मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त वो एक बड़ा सा डेविल सनफ्लावर बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से एलेक्स पर 10,000 डेविल सनफ्लावर स्वॉर्ड से अटैक करता है। तो एलेक्स लगातार उन स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी यांग क्यू अपना सनफ्लावर वापस रख लेता है क्योंकि एलेक्स उस पर अटैक कर रहा था। तो ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जो सनफ्लावर यांग क्यू के हाथ में है वो एक तरीके से यांग क्यू का हार्ट है। इसलिए एलेक्स यांग क्यू की तरफ एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक करता है, जिसे रोकते रोकते यांग क्यू बहुत इंजर्ड हो जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम्हें पता है कि डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंचने के बाद ताकत बहुत बढ़ जाती है, इसलिए भले ही तुम वेनेरेबल लेवल पर पहुंच गए हो पर तुम मुझे नहीं मार पाओगे। उसी वक्त यांग क्यू वहाँ एक बड़ा सा डेविल सनफ्लावर बना लेता है, जिसे देखकर एलेक्स उसे कहता है कि भले ही तुम्हारे पास डिवाइन फायर है पर तुम ऐसी हालत में कोई खास टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सुन के यांग क्यू कहता है कि ये बात मुझे पता है, इसलिए आज हम दोनों मरेंगे। अब यांग क्यू अपने डेविल सनफ्लावर से आसपास की चीजें पिघलाने लगता है, जिसका लावा वहाँ बेहोश पड़े एलेक्स के बूटियन पेविलियन के साथियों के पास जा रहा था। तो एलेक्स ये देखकर जल्दी से रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके यांग क्यू की एज बढ़ा देता है, जिसके बाद वो यांग क्यू पर अपनी डिवाइन स्पेयर से अटैक करता है, जिसे देखकर यांग क्यू कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि यांग क्यू खुद को एक्सप्लोर करने वाला है। तो ये देखकर एलेक्स जल्दी से पीछे हो जाता है और अपनी बीच टेक्निक से यांग क्यू के एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और उस एक्सप्लोजन के इनिशियल इम्पैक्ट से एलेक्स की सुप्रीम बोन डैमेज हो जाती है। उसी वक्त एलेक्स अपने बूटियन पेविलियन के साथियों के पास जाके उनके चारों ओर एक शील्ड बना देता है, क्योंकि यांग क्यू का मेन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट अभी हुआ नहीं था। उसी वक्त यांग क्यू एलेक्स का नाम चिल्लाते हुए खुद को एक्सप्लोड कर लेता है, पर एलेक्स शील्ड की वजह से बच जाता है, लेकिन इनिशियल इम्पैक्ट की वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब एलेक्स कुछ सनफ्लावर सीड्स ले लेता है, जिससे उसकी बॉडी में थोड़ी जान आती है। अब एलेक्स उन दोनों साथियों को शील्ड से कवर करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ जाते हुए उसे अपने पेरेंट्स की बात याद आने लगती है, जब उन्होंने एलेक्स से कहा था कि तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो और हमारे साथ चलो। उसी वक्त एलेक्स सी किंगडम के ऊपर से गुजरता है, तो उस नजारे को देखकर एलेक्स अपने मन में कहता है कि मॉम डैड, मैं इन लोगों को ऐसे मरते नहीं देख सकता। आगे एलेक्स स्टोन विलेज पहुंच जाता है, जहां एलेक्स का बर्ड फ्रेंड उससे कहता है कि 2 दिन पहले तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में पूछने आए थे, इसलिए तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ अंकल शेन आ जाते हैं, तो एलेक्स उन्हें कहता है कि मैं अपर वर्ल्ड के लास्ट मेंबर को भी मारने वाला हूँ, जिसपे अंकल शेन एलेक्स से बोलते हैं कि तुम्हें संभल कर रहना होगा, तुम भी वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्क ले चुके हो। उसी वक्त एलेक्स को सुप्रीम बोन में दर्द होता है, पर एलेक्स बाकी सबसे कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद एलेक्स जेसिका को अपने ब्रॉन्ज बॉक्स से बाहर निकालता है, तो जेसिका एलेक्स से कहती है कि तुम फिर इंजर्ड हो गए हो, पर एलेक्स जेसिका से बोलता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहाँ रहकर स्टोन विलेज की रक्षा करो। तो जेसिका इसके लिए मान जाती है। तभी एलेक्स जेसिका को टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि इस आखिरी फाइट को जीतने के बाद चैंप और होली बर्ड के अलावा कोई भी ज्यादा ताकतवर बंदा लोअर वर्ल्ड में नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ खतरा भी कम होगा, इसलिए मैं उसके बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब एलेक्स बाकी सबसे बोलता है कि मैं ये फाइट जीत ही जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि इस फाइट को जीतने के बाद मैं लंबे समय तक लौट कर वापस ना आ पाऊं। उसी वक्त जेसिका एलेक्स की सुप्रीम बोन की हालत जान जाती है, इसलिए वो उसे टेलीपैथी के थ्रू बोलती है कि तुम इस हालत में भी लड़ना चाहते हो। इस पर एलेक्स उसे कहता है कि फाइट करना मेरा शौक नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। उसी वक्त स्टोन विलेज के बच्चे वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स से पूछते हैं कि क्या हम बर्ड्स के अंडे चुराने चले, पर जेसिका उन बच्चों को मना करके एलेक्स को वहाँ से ले जाती है।
आगे रॉय और जेसिका मिलकर गॉड ल्यू के स्टोन विलेज में छोड़े हुए ट्रेजर्स की मदद से एलेक्स की सुप्रीम बोन को हील करते हैं, लेकिन वो इंजरी पूरी तरह हील नहीं हो पाती। तो जेसिका बाकी बचे हुए ट्रेजर्स की मदद से यांग गॉड क्रिस्टल बनाती है, जो कि एक मर्डर वेपन की तरह काम आ सकते थे। इसके बाद जेसिका एलेक्स को वो क्रिस्टल देते हुए कहती है कि ये क्रिस्टल जरूरी वक्त पर तुम्हारे काम आएंगे। तो ये सुनकर एलेक्स कहता है कि अब तो मैं जरूर ये बैटल जीत जाऊंगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो इमोर्टल टेम्पल वाला बंदा सी किंगडम में आ गया था और उसे ऊपर से अपर वर्ल्ड के लोग भी देख रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।